मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उन सीटों पर अलग और ठोस रणनीति बना रही है जिन पर बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही सागर जिले की खुरई विधानसभा को लेकर बीजेपी को शिकस्त देने कांग्रेस नया दांव चलने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले इस सीट पर दावेदारी कर रहे नेताओं को लेकर देखिए हमारी खास सीरीज कौन बनेगा विधायक 2023। आज के एपिसोड में बात करेंगे खुरई विधानसभा के कांग्रेस बीजेपी के दावेदार, उम्मीदवार और एक चमत्कार की चर्चा करेंगे। अब यह चमत्कार क्या है, क्या हो सकता है, ये वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के दावेदार और संभावित उम्मीदवार की। खुरई विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं एमपी सरकार में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर। पिछले 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले सागर लोकसभा सीट से सांसद रहे। उसके पहले साल 1993 में पहली बार सुर्खी विधानसभा से विधायक चुनकर गए। साल 2008 में खुरई विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़ा था। मंत्री भूपेंद्र सिंह शिवराज सरकार में नंबर 2 कहलाते हैं। बीजेपी के कुशल संगठक हैं और पार्टी के यस मैन उन्हें कहा जाता है। शब्दों से ज्यादा उनकी खामोशी बोलती है। रहस्यमय व्यक्तित्व के कारण उनको आसानी से कोई नहीं पढ़ पाता। खुरई से विधायक चुनने के बाद उन्होंने विधानसभा की जो तस्वीर बदली है वो विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज खुरई में विरोधी खेमा पूरी तरह निस्तनाबूद हो गया है। कहा जाता है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर की मर्जी के बिना खुरई में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खुरई विधानसभा में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो विकास कार्य करके दिखाए हैं उसकी लाइन इतनी लंबी खींची है कि दूसरी लाइन खींचने वाले नेता को शायद कई बार सोचना पड़े। आज मंत्री भूपेंद्र सिंह का खुरई विधानसभा में मैनेजमेंट और जनता के बीच उपलब्धता प्रदेश के दूसरे मंत्रियों के यहाँ शायद ही देखने को मिले। खुरई विधानसभा से मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर एकमात्र बीजेपी के दावेदार या यूं कहें कि उम्मीदवार होंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। तो खुरई विधानसभा से प्रमुख रूप से 3 दावेदार हैं, जिसमें 2 चेहरे युवा हैं और 1 चेहरा वरिष्ठ। युवाओं की बात करें तो पहला नाम है रक्षा राजपूत का, जो खुरई विधानसभा के मालथौन में रहती हैं। सशक्त महिलाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। तमाम मुश्किलों के बाद भी अपने पद से डिगने वाले नेताओं में नहीं है। मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी की रीति नीति का समय समय पर विरोध करती रहती हैं। इनको लेकर कहा जाता है पहाड़ से टकराने का कलेजा इनके पास है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। वहीं दूसरा नाम है इंजीनियर अंशुल परिहार का। छात्र राजनीति से शुरुआत की, एक वक्त बीजेपी में थे, युवा मोर्चा में रहे, मंत्री भूपेंद्र सिंह से नजदीकियां भी रहीं। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि साल 2020 में पहले कांग्रेस में आए, कथित मामलों में जेल गए। 112 दिन जेल में रहने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद जेल मिलने पहुंचे। आज खुरई विधानसभा में मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरोध में खड़े होने वाले चुनिंदा नेताओं में है। उनके अलावा जो वरिष्ठ नेता खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों में हैं, उनका नाम है पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, जमीनी नेता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब खुरई में इनका नाम दावेदारों में है। कांग्रेस के इन 3 दावेदारों के अलावा अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि एक चमत्कार के बारे में बताऊंगा, वो ये है, ऐसी चर्चाएं हैं कि बुंदेलखंड के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आने वाले गुड्डू राजा बुंदेला हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो संभावित रूप से मौजूदा भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह को खुरई विधानसभा में चुनौती दे सकते हैं। गुड्डू राजा की बात करें तो बुंदेलखंड की राजनीति में उनके परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। वैसे तो गुड्डू राजा बुंदेला यूपी के ललितपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अब उन्होंने एमपी की सियासत में एंट्री कर ली है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के बेटे हैं। बसपा का दामन छोड़कर भोपाल में कांग्रेस में शामिल हुए थे। गुड्डू राजा को कांग्रेस पार्टी सागर जिले की खुरई विधानसभा से मैदान में उतार सकती है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के खास सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह को चुनौती दे सकते हैं। गौरतलब है कि खुरई भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यही नहीं, खुरई विधानसभा में एक और चमत्कार होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व विधायक, पूर्व कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे फिर से कांग्रेस में वापसी कर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें चल रही हैं। अभी इस खबर की कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि अरुणोदय चौबे खुरई विधानसभा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें
कि अरुणोदय चौबे खुरई विधानसभा से मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नजदीकी थे, लेकिन राजनीतिक विरोध के दौरान उन पर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें उन्हें कांग्रेस का जो समर्थन मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाया, इसलिए नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। इसी बीच ऐसी भी खबरें सामने आई कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ऐसी हवाएं चल रही हैं कि वो भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये थे खुरई विधानसभा से दावेदार और संभावित उम्मीदवार। वहीं इस सीट से अंतिम समय में कोई चमत्कार होने की भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ भी हो, खुरई विधानसभा का चुनाव प्रदेश भर की उन सीटों में शामिल है जिस पर सबकी नजर होती है।